हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पाइस्पार्क के डेटा फ्रेम के अंदर ऑपरेशंस। इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। इससे पहले जो 2 से 3 वीडियो हैं वो पूरा डेटा फ्रेम्स को डेडिकेट किए गए हैं। पाइस्पार्क के डेटा फ्रेम्स की हमने उसमें काफ़ी बातें करी हैं। उससे पहले हमने पाइथन का पूरा एक प्रिसाइज कोर्स करा है 3 से 4 वीडियो का, जितना कि पाइस्पार्क सीखने के लिए चाहिए पाइथन उतना कवर करा है। हम डेटा ब्रिक्स में सारी चीज़ें कर रहे हैं पाइस्पार्क रिलेटेड, बट हमने पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक भी यूज़ किया था। तो इस कोर्स में डेटा ब्रिक्स भी सीखने को आपको मिल रहा है और आपको जुपिटर नोटबुक भी मिल रहा है, ताकि आप अपने रिज्यूमे में दोनों डाल सको। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी कोर्स फ्रॉम द जॉब परस्पेक्टिव, क्योंकि अगर आप सब कुछ सीख लोगे जितना हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, आपकी जॉब लिखने की गारंटी मैं देता हूँ। नाउ द थिंग इज कि चलिए आज डिस्कस करते हैं डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस पाइस्पार्क के अंदर और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले हम डेटा ब्रिक्स पे जाएंगे। डेटा ब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन जो कि हमने सेटअप किया था और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है कि सेटअप कैसे होता है। अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर का आप कुछ भी नाम रख सकते हो और यहाँ पे क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे क्लस्टर स्टार्ट हो जाएगा बनना। कैसे बनता है ये आपको अगर देखना है प्रॉपर्ली कि क्या प्रोसेस होता है, सो इससे इमीडिएटली पिछले 2 वीडियो में वो बनाया है मैंने। बट द थिंग इज कि अभी मेरा क्लस्टर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखिए मेरा क्लस्टर 3 है जो मैंने आज बनाया था, ये ऑलरेडी चल रहा है। तो फ्री वर्जन में एक ही क्लस्टर में बना सकता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। आप लोग अपना क्लस्टर बना लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, बस न्यू पे नोटबुक पे क्लिक करना है। जैसे नॉर्मल न्यू जुपिटर नोटबुक होती है पाइथन की एनाकोंडा के अंदर, वही सेम कॉन्सेप्ट है और बल्कि ये उससे फार बेटर है। अब देखो यहाँ पे उसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है कि इम्पोर्ट स्पार्क सेशन दिस दैट। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट पाइस्पार्क, शिफ्ट एंटर। और ये जो आपका नोटबुक है ये ऑटोमेटिकली आपके क्लस्टर से कनेक्ट हो गया। देखिए पाइस्पार्क बैकएंड पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। आपको जावा, पाइथन, स्काला, पाई4जे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब आज हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डेटा। तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को डेटा दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरा डेस्कटॉप अभी देख रहे हैं। मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने ये डेटा स्टोर किया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सैलरी का एक फोल्डर और मैं बना, सैलरी का कॉलम मैं और बना देता हूँ। यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड 1 लाख। तो ये आपका डेटा है जिसमें एज है, नेम है, सिटी है कहाँ पे वो रहते हैं, ऑक्यूपेशन है उनकी, और सैलरी है। अब इसको मैं जाके क्विकली सेव कर देता हूँ। दैट्स ओके, सेव सक्सेसफुली। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली डेटा सिंक हो गया है, स्टोर हो गया है कि नहीं। यहाँ पे सैलरी आ चुकी है। अब इसको करते हैं बंद और सबसे पहले हम जाएंगे अपने डेटा ब्रिक्स में। अब डेटा ब्रिक्स में देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उस डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ देखिए, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आप एक्सप्लोर करिएगा। कंप्यूटर में आपको क्लस्टर दिखते हैं, वर्क फ्लो फ्री वर्जन में नहीं मिलता है, कैटलॉग में आपको टेबल मिलती हैं, और यही वो एरिया है जहाँ पे हमें अभी जाना है। उसके अलावा सर्च आप कुछ कर सकते हो और रिसेंट में आपकी सारी वर्कबुक की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाता है। ये तो जितनी वर्कबुक मैंने काम किया है वो सब दिख रही है यहाँ पे, ये आप हटा भी सकते हो। तो दिस कैन बी रिमूव्ड। बट लेट्स गो टू कैटलॉग एंड यहाँ पे मैं एक क्रिएट टेबल करूँगा, नई टेबल में बनाऊँगा। उसके लिए यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा एंड आई विल गो टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से मैं ये जो हमारी डेटा फाइल है इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, क्रिएट टेबल विद यूआई, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए अपना क्लस्टर जो आपने बनाया, प्रीव्यू टेबल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपकी टेबल लोड होने लगेगी। देखिए सैलरी वगैरह आ गई है। इसका हम नाम करेंगे डेटा अंडरस्कोर कस्ट, या फिर लेट्स से ओनली कस्टमर। लोअर केस में हमें नाम रखना है तो सिर्फ कस्टमर रखेंगे। एंड फर्स्ट रो इज हेडर, ये जो ऑप्शन है ना इस पे आपको टिक करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पे इन्होंने जो रोज ली है ना,
ये अब लिए, अदरवाइज ये क्या कर रहे थे, जो आपके कॉलम नेम है उसको भी नीचे डाल रहे हैं और खुद से कॉलम नेम असाइन कर रहे हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट रो इज अ हेडर, ये बताना पड़ेगा, एंड डेटा टाइप बताने पड़ेंगे, नेम स्ट्रिंग है, दैट्स ओके। एज जो है मुझे इंटीजर फॉर्म में चाहिए, प्लस जो मेरी सैलरी है ये भी मुझे इंटीजर फॉर्म में चाहिए, ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड अब आप कर सकते हैं क्रिएट टेबल पे क्लिक, तो आपका डेटा सेट यहाँ पर रेडी होने वाला है। इससे आप किसी भी डेटा सेट को इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी CSV फाइल है, चाहे वो आपकी जेसन है, कुछ भी है। तो डेटाब्रिक्स इसलिए बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोई भी जो आपका एक्सटेंशन है, चाहे वो एक्सेल है, CSV है, जेसन है, पार्केट है, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप अपना डेटा भी देख सकते हो, ये इस तरह से आपकी यहाँ पे फाइल बन गई, कस्टमर नाम से टेबल आपकी रेडी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाइए रिसेंट में, यहाँ पे आपकी जो नोटबुक मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाई थी वो नोटबुक यहाँ पे सबसे ऊपर दिखेगी, क्योंकि रिसेंट वही है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा DF, और उसके अंदर इस टेबल को स्टोर कराऊंगा, स्पार्क डॉट SQL को कॉल कर लूंगा, एंड यहां पे कोट्स के अंदर हम देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए खुद से दिख रहा है। शिफ्ट एंटर करेंगे यहाँ पे, एंड अब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका डेटा फ्रेम रेडी है, तो DF डॉट शो करके आप अपना ये स्मॉल लेटर में लिखना है हमें, DF डॉट शो, स्मॉल लेटर में लिखिए, शिफ्ट एंटर यहाँ पर मार दीजिए। सो आप देख सकते हो आपका डेटा प्रॉपरली आ गया है, डेटा लेवल पे आपको कोई चैलेंज यहाँ पर नहीं है। तो ये जो फाइल है ये भी मैं स्टोर कर दूंगा आप लोगों के लिए गिटहब पे, ताकि आप लोग ये देख सको, और ये पूरा प्रोग्राम्स आउटपुट सब मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे आपका डेटा फ्रेम है, उसमें अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है तो फिल्टर आप कैसे लगाओगे। सो डेटा फ्रेम डॉट फिल्टर कीवर्ड को आप यूज करिए, सबसे बेस्ट कीवर्ड है, बहुत ही जल्दी काम करके देता है फटफट। फिल्टर लगाया, फिल्टर किस पे लगाना है, लेट्स से मुझे तो सैलरी पे फिल्टर लगाना है। अब सैलरी यहां पर मैं लिखूंगा, और सैलरी में मुझे एक कंडीशन डालनी है कि सैलरी इज ग्रेटर देन 35,000। अब 35,000 से ऊपर वाली सैलरी कितनी है, चार्ली, डेविड, ईवा और रजत, इनकी 35,000 से ऊपर है। क्या चार्ली की 35,000 से ऊपर है, नहीं, देखिए 30,000 है वहां पे। तो 3 लोगों की सैलरी है जो 35,000 से आपकी ऊपर है। अब आप यहां क्या क्या करोगे, प्रिंट कराने के लिए शो हमेशा डालना होता है साथ में, वरना ये खाली खाना बनाएगा, सर्व नहीं करेगा। इसको रन करते हैं, एंड आप देखिए आउटपुट में आपको दिख गया डेविड, ईवा एंड रजत, आपका आउटपुट यहां पर आ चुका है। नाउ लेट्स से मुझे इस पूरी वैल्यू के साथ कोई स्पेसिफिक कॉलम ही देखना है। यहां तो इसने पूरा डेटा फ्रेम दे दिया, मुझे पूरा डेटा फ्रेम देखना ही नहीं है, मुझे तो खाली एक स्पेसिफिक आउटपुट देखना है। अब मैं यहां क्या करूंगा, डालूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या डालूंगा, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। सिलेक्ट मुझे चाहिए, लेट्स से ओनली आई वांट टू सी द नेम, उन लोगों का नेम मुझे देखना है जिनकी जो सैलरी है वो 35,000 से ऊपर है। तो नाउ लेट्स रन दिस। ये हमने प्रॉपर कॉपी नहीं करा है, तो इट्स नॉट एफ, इट्स डीएफ डॉट फिल्टर। हाँ जी, अब इसको करते हैं रन। तो अब आप देखिए इन 3 बंदों के नाम आ गए जिनकी जो सैलरी है वो 35,000 से ऊपर है। तो यहां पे आपका वो काम हो गया। अब इट अगेन डिपेंड्स, अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए यहां पे, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो आप यहां पे लिस्ट दोगे, नेम भी चाहिए मुझे, और मुझे उन बंदों की ऑक्यूपेशन चाहिए। तो ऑक्यूपेशन यहां से कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया ये वाला, इसको लिस्ट पास कर दी हमने, ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो अब उन बंदों का नाम और ऑक्यूपेशन दोनों आ गए। तो देखिए कितने सिंपल ऑपरेशन है, बहुत ही हेल्पफुल है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंटरव्यू में, आपके डे टू डे वर्क में हमेशा यूज होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से कि आपको देखना है, आपको कोई फिल्टर लगाना है स्पेसिफिक, ओके। और इस बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं फिल्टर को। यहां पे हम लिखते हैं डीएफ डॉट फिल्टर, हमने यूज कर लिया ऑब्वियसली, एंड यहां पे क्लिक करा, और अब हम देते हैं कंडीशन। लेट्स से डीएफ किसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, एज के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे देना पड़ेगा एज। अब
एज एक बार चेक करते हैं। लेट्स से हम वो लोग चेकआउट करेंगे जिनकी जो एज है वो 35 से ऊपर है। तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी एज के साथ, और ब्रैकेट के बाहर कंडीशन आ गई ग्रेटर देन 35। तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अब आप लोग क्या करते हैं, जनरली बहुत जो नए बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, एंड या और लगाना शुरू कर देंगे अगर एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। डीएफ एक कंडीशन और दे रहा हूं मैं, सैलरी जो है दैट इज ग्रेटर देन 40,000। तो मैंने यहां पर दो कंडीशन दे दी। अब देखिए ब्रेसेस क्लोज हैं सारे, हाँ क्लोज हैं। अब जनरली आप क्या करोगे, शो कर दोगे इसको। बट ये जो कोड है ना, दिस इज अ रॉन्ग कोड, लेट मी शो यू हाउ। शिफ्ट एंटर। कैन नॉट कन्वर्ट कॉलम इनटू बुलियन। देखिए यहां पे जो एंड है ना उसके लिए ये सिंबल यूज होता है, और के लिए ये सिंबल यूज होता है, नॉट के लिए ये यूज होता है। तो सबसे पहले तो एंड की जगह यहां पर आप एंड लिख दीजिए। तो अब आप बोलोगे कि चलिए कोड रेडी है, बट ये कोड अभी भी रेडी नहीं है। रन करता हूं, बट देखिए नाउ इट्स शोइंग मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे मेथड डज नॉट एग्जिस्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है। आपको जो कंडीशन आप दे रहे हो ना, हर एक कंडीशन को एक सेपरेट ब्रेसिस के अंदर देना पड़ेगा। जैसे 35 वाली कंडीशन है, एज 35 से ऊपर, और एक कंडीशन यहां पे आ जाएगी आपकी। अब आपने दोनों कंडीशन को सेपरेटली स्पेसिफाई कर दिया। ओके, नाउ इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या रन होता है, गेस करिए। सो द थिंग इज कि कई बार आपको ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करके ही समझ में आती हैं। देखिए एंड हमने ऑपरेटर चेंज करा, देन हमने एक एक कंडीशन को सेपरेटली रिजॉल्व किया। अब जो बंदा जिसकी एज 35 से ऊपर है, सैलरी 40,000 से ऊपर है, वो एक रजत निकल के आया। तो चलिए डेटा को एक बार देख लेते हैं। छोटा डेटा है, एज 35 से ऊपर एक ही बंदा है, सैलरी 40,000 से ऊपर वाले तो दो हैं, बट 35 से ऊपर जो एज है, क्योंकि चार्ली की जो एज है वो इक्वल टू 35 है, 35 से ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहां पे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दोगे तो चार्ली भी आ जाएगा। यहां पे इक्वल लगा देते हैं, चलिए रन करते हैं। शिफ्ट एंटर। एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके आई थिंक मैंने दो बार लगा दिया इक्वल टू, करेक्ट करेक्ट, ओके। तो विल रिमूव दिस, शिफ्ट एंटर। सैलरी 40,000 से ऊपर थी चार्ली की, आई थिंक ऊपर थी, नहीं चार्ली की जो सैलरी है वो 30,000 है। तो अगर हम अब इसमें 30,000 लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं, शिफ्ट एंटर, रन कर देते हैं। अब आपका काफ़ी सारा ऑप्शन आ गया, देखिए चार्ली और डेविड और रजत। तो इस तरह से आप देखिए छेड़खानी करके देखिएगा कोड के साथ, तभी चीज़ें फटेंगी और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ लेट्स ग्रैब अ रो ऑब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे ये जो हम कोड लिख रहे थे, df डॉट फिल्टर लगाया मैंने, एंड df इसके अंदर मैं सैलरी पे कंडीशन लगा रहा हूं, सैलरी इक्वल टू 40,000 की मैंने यहां पर कंडीशन डाल दी, डॉट शो, शिफ्ट एंटर। किसकी सैलरी 40,000 है, डेविड की। अब मुझे इसको एज अ ऑब्जेक्ट ग्रैब करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे शो की जगह इसको करता हूं कॉपी। शो की जगह एक और कीवर्ड होता है वो आप यूज कर सकते हो। शो की जगह यहां पे डालिए कलेक्ट एंड शिफ्ट एंटर। देखिए इसने जो आउटपुट है वो डिफरेंट फॉर्म में दिया। शो से जो आउटपुट आता है वो टैबुलर फॉर्मेट में आता है, बट ये जो कलेक्ट है ना, ये आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। ऑब्जेक्ट में आपका आउटपुट आप स्टोर कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है रिजल्ट इक्वल टू, और इस पूरे को मैंने उठा के यहां से करा कॉपी, और रिजल्ट के अंदर मैंने इसको करा लिया स्टोर। अब ये जो आपका रिजल्ट है जो आप देख पा रहे हो, अब एक काम करता हूं, इस रिजल्ट को मैं असाइन करता हूं एक नए ऑब्जेक्ट को, और खाली इसमें से फर्स्ट रो लेता हूं इंडेक्सिंग के थ्रू 0। मतलब मुझे खाली यहां पर एक रो चाहिए। तो नाउ लेट्स डू वन थिंग, एंड दैट इज रो डॉट। अब यहां पे ये सारे मेथड दिखा रहा है। देखिए मुझे जो मेथड यूज करना है
मतलब यू कैन यूज एनी। तो वो चलिए बाद में करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए ईजी बनाता हूँ सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया और यहाँ पे डॉट शो डालते हैं। अब इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। एट्रीब्यूट एरर इज शो, शिफ्ट एंटर। तो आपका ये कोड हो गया है रन। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये आपने रो के अंदर स्टोर करा ली वैल्यू, और चाहो तो आप इसको डॉट नए वैल्यू में डाल के भी शो कर सकते हो। आई थिंक दैट्स ओके। ओके, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये आपने बना लिया एक एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट को आप शो कर सकते हो। कलेक्ट्स का और शो का आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉपरली विजिबल है वो। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इन डेप्थ में जाके ऑपरेशंस के बारे में, एंड किस तरह से सीक्वल और ज़्यादा डेटा फ्रेम्स के अंदर काम करते हैं। तो चलिए, आई होप इस वीडियो को मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली मैं चीज़ों को इंप्रूव करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ताकि मैं भी थोड़ा और मोटिवेट हूँ और अमेजिंग कॉन्टेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी।